वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए। आप इंस्टाग्राम में जाके मुझे प्लीज़ बोलिएगा कि आप लोग के मेरे फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं, फर्स्ट 1K सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं। आप लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप लोग वहाँ पे मुझसे बात भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ गाइस। हाँ, मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपके रिप्लाई देने में, लेकिन प्लीज़ गाइस उससे भी कुछ माइंड मत कीजिएगा। मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं अभी पढ़ाई करती हूँ, तो इसीलिए तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। तो मैं यू किल मी का 7 पार्ट शुरू करती हूँ। आई होप आप लोगों की फैनफिक पसंद आ रही होगी। ये वॉन्गशन फैनफिक है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो ना विंग बहुत कमज़ोर हो रहा होता है, तो वहाँ पे मैंगियाओ बहुत कुछ प्लान करता है और बहुत कुछ चीज़ें ना ऐसा क्रिएट करता है कि सब लोग बोल रहे थे कि विंग ने ऐसा किया, विंग ने ऐसा किया, विंग ने वैसा किया, विंग ने ऐसा कर रहा है। तो वो ना उसकी मतलब उसकी करतूतें विंग पे थोप रहा था। तो उसके पास शील्ड भी था, तो सब लोग ना विंग के ऊपर गुस्सा हो रहे थे। और ज्ञानली को पता था विंग ऐसा नहीं कर सकता। विंग खुद एक कमज़ोर हो गया है, उसके पास गोल्डन कोन नहीं है, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। उसे पता था। वो सब लोगों को समझा, वो एक अल्फा थी, तो इसलिए सबके सामने उन्हें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो सब लोगों को समझा रही थी कि आइंग ऐसा नहीं कर सकता, मेरी बात सुनिए। तो सारे क्लैन को वो मैंगियाओ ने भड़का दिया था और वो ना विंग को ढूंढने लगते हैं। और ढूंढते ढूंढते विंग ना बाहर आता है और वो ना कुछ कर रहा होता है, कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। और वहाँ पे विंग मैंगियाओ के लोग आके बोलते हैं, ये रहा विंग। विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। वो ना बोलता है कि क्या हुआ है। फिर विंग को पकड़ के वो बोलता है छोड़ो मुझे। फिर नेटलाइट सिटी में वहाँ पे मैंगियाओ को सब लोग को बुलाया होता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली जगह होती है। वेंचाओ को भी उसने मारा था, वेंशु को, वेंचाओ को, सब लोगों को मारा था। और सब लोगों ने ये पता चल गया था विंग ने मारा था सबको, उन सबको। और फिर विंग ने कहा कि क्या हुआ है। फिर सब लोग उस पर हमला कर रहे थे, बोल रहे थे क्या हुआ। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो ऐसा कर रहा होता है। तो सब कुछ ना उसे ब्लाइंडनेस, मतलब सब लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं, क्या हुआ है। तो सब लोग बोलते तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर देखता है कि लैंसन भी सब लोगों की बातों में आके विंग के ऊपर तलवार तान देता है। तो यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक एंड होता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं। फिर सब लोग अपने घुटने में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने उस लड़के को बिना वजह मतलब ब्लेम किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, सब मैंगियाओ ने किया है। तो सब लोग ना अपने घुटने पे आ जाते हैं। और मतलब कांगसा सरन गुस्से में बोलती है कि तुम सब मतलबी हो, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मरना पड़ा है। और तुमने तो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मार ही दिया था पहले ही। अभी तो उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया है। तुम्हारी ज़िंदगी, मेरा ग्रैंड चाइल्ड अभी 17 साल का भी नहीं हुआ है और सब लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया है। मुझे मेरे काम पर रिग्रेट होता है। चैंग फेमिया, मैडम यू, मैंने तुम पे भरोसा किया था, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को दिया था, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, अपने मतलब के लिए यूज़ किया और छोड़ भी दिया। तुम लोगों ने मेरी ग्रैंड चाइल्ड को मार दिया। वो ना लैंसन की बाहों से विंग को अपनी शक्तियों से उठा लेती है और छीन लेती है विंग को और बोलती है मेरे ग्रैंड चाइल्ड से दूर रहो। फिर वो ना
लैंजन को धूल फेंकती है और बोलती है कि तुम लोगों पे मैंने बख्शी थी, रहमत बख्शी थी, तुम लोगों ने रहमत को इतना टॉर्चर कर लिया। तुम लोगों के पास सब कुछ होगा लेकिन दिल में कोई भी, तुम लोगों के दिल में कोई भी मतलब शांति नहीं होगी। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहोगे। हाँ, सब कुछ होगा तुम लोगों के पास, कुछ चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा दिल कभी भी शांत नहीं होगा, कभी कभी खुश नहीं होगा। वो ऐसा बोल के विंग को लेके चली जाती है और विंग फिर लैंजन वहाँ पे टूट के बिखर के बोलता है, विंग मैंने तुम्हें नहीं मारा, ऐसा क्यों किया तुमने, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, मैं टूट गया हूँ, प्लीज़ विंग वापस आ जाओ। दूसरी तरफ विंग को उसकी ग्रैंडमा लेके जाती है, उसके पास उसके 2 डिसिपल्स थे, शाओ शिनचैन और सॉन्ग वैन। तो विंग तो अभी तो 17 साल का हुआ था, तो इसलिए ना वो अपनी शक्तियों यूज़ करके विंग की मेमोरीज इरेज कर देती है और उसके पास नई मेमोरीज दे देती है और अपनी शक्तियाँ यूज़ करके विंग की बॉडी में उसकी सोल वापस लाती है, क्योंकि वो तो इमोर्टल थी और बहुत कुछ जानती थी। तो इसीलिए, क्योंकि विंग मरा नहीं था, उसके अंदर जान थी, लेकिन वो ऐसा हो गया था, तो थोड़ी सी जान थी उसी में ही। उसकी इमोर्टल दादी ने गॉड से प्रे किया कि उसकी ग्रैंड चाइल्ड को दे दे, फिर गॉड ने उन्हें दे दिया। उनकी शक्तियाँ यूज़ करके विंग की मेमोरी इरेज कर दी। उसकी मेमोरी में सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन उसके मॉम डैड थे। तो ऐसा करके उसके मतलब सब कुछ उन्होंने प्लान करके रख दिया था और उनके पोते को रख दिया था। तो विंग के सीने में तलवार घुसी थी, तो इसीलिए उसके दिल में मतलब उसका दिल बहुत कमज़ोर था। वो मतलब पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकता। उसकी ग्रैंडमा ने उसे एक नई गोल्डन कोर भी दे दी थी, तो उसे अभी बहुत कुछ डेवलप करना था, उसे कंट्रोल करना था उसकी कोर को। वो तो फीनिक्स और यूनिकॉर्न का मिक्सचर था, तो इसलिए उसकी शक्तियाँ भी उसे हील करने में मदद की थी। उसकी शक्तियाँ ही ने उसे ज़िंदा रखने में मदद की थी, तो इसीलिए तो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन तो पति पत्नी थे। शाओ शिनचैन एक ओमेगा था और सॉन्गलैन एक अल्फ़ा था, तो इसीलिए उन दोनों की शादी हो गई थी। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन विंग को उन्होंने दिया। फिर बोला कि मैंने तुम पे यकीन किया है सॉन्गलैन, शाओ शिनचैन, ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड का ध्यान रखोगे। फिर वो दोनों बोलते हैं, यस मास्टर, हम विंग का बहुत ख्याल करेंगे। फिर वो बोलते विंग नहीं, उसका नाम चेंज कर दो। उसका नाम चेंज करके आइंग रखा गया था, आइंग। तो वो बोलते आइंग नाम रखो। फिर उसका नाम चेंज कर दिया जाता। उसकी चीज़ें आशियन बुलाती थी उससे। फिर उस सारी चीज़ें उसने बोला कि उसकी ग्रैंडमा उसके पास गई, बोला कि आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुमसे बहुत कुछ, तुम्हारी हंसी बचपन की चीज़ें जो रियल थी मैंने छीन ली, लेकिन तुम्हें वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम मेरे पोते हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई उन मतलबी लोगों से। उनका मतलब पूरा हो गया, तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया इतनी हालत में, ऐसी हालत में। आई एम सो सॉरी बेटा। फिर उससे फोरहेड पे किस करती है और रोती है। तो दूसरी तरफ 3 महीने बाद विंग को होश आता है, आइंग को वी वुशियान को होश आता है। फिर दूसरी तरफ सब लोग लैंजन तो टूट गया था, वो खुद को हर्ट कर रहा था। तो
मास्टर कुरैन लैन कुरैन आके बोलते हैं, वी लेंसन खुद को इतना चोट मत पहुंचाओ। वो ना अपने अंकल को एक गुस्से से देखता है, नफ़रत की निगाहों से देखता है, बोलता है कि आपने तो मुझसे मेरा ज़िंदगी छीन ली, आपने तो मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। अब आप बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को दुख ना दूँ। आपने तो मुझसे मेरी रूह छीन ली। आपको पता है अंकल, मेरे हाथों से उसने अपने सीने में खंजर घोंप दिया। उसने मेरी बेचैन लेके मेरे हाथों से उसने अपने सीने में उतार दिया। उसने बोला कि आप मरने से पहले, पता है आपको अंकल, उसने बोला कि मैंने तो उसे पहले ही मार दिया है, अभी तो सिर्फ उसकी रूह निकल रही है। उसने कहा कि मेरे प्यार ने मुझे मार दिया, मेरे प्यार ने मुझसे मेरा ज़िंदगी छीन ली, मुझसे मेरी हंसी छीन ली। उसने नेगलेक्ट किया कि उसने मुझसे प्यार किया अंकल, वो अपनी मेरी बाहों में मर गया। उसने मुझसे इतनी नफ़रत की कि उसने नफ़रत में आके उसने उसने मुझसे खुद को मरवा दिया। उसने कहा था कि मैं जब भी देखूँगा कि उसे जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी, तुम्हें याद आएगा कि तुमने मुझे मार दिया। उसने ये बोला था अंकल, मैंने अपने प्यार को अपने हाथों से मार दिया। मैं उससे अपनी बाहों में मरता हूँ, उसकी सांसें मेरी बाहों में निकली। मैं क्या करूँ अंकल, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि मुझे उस आयुन को पालना है। तो वेंचिंग ने जब देखा कि वह वहाँ आके जहाँ पे विंग रहता था वहाँ के रोता था, फिर वेंचिन ने कहा था कि वो आयुन को बहुत प्यार करता था। जब विंग वहाँ पे रहता था तो सारा टाइम आयुन के साथ ही रहता था, वो उसे वक्त देता था, उसे बहुत प्यार करता था। विंग की खुशबू आयुन से आती थी। आयुन एक अल्फ़ा बच्चा था, लेकिन वो विंग के साथ रहता था तो उसकी ओमेगा सेंट विंग की ओमेगा सेंट आयुन पे आ गई थी। तो जब उसने देखा कि आयुन से विंग की खुशबू आती है तो उसने उससे गले लगा के बोला कि क्या हुआ। फिर भी आयुन ने उससे पूछने लगा कि मम्मा कहाँ है। तो वेंचिंग को देखती है और वेंचिंग बोलता है कि वो विंग को मम्मा बुलाता था। फिर वो ना अपनी आँखों में आंसू लेके बोलता है, मम्मा कहाँ है। फिर वो बोलता है कि आप लेंसन हो ना। फिर वो बोलता है हाँ, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि विंग ने लेंसन के बारे में बहुत बातें की थी। हाँ, उससे नफ़रत करता था लेकिन उससे प्यार भी बहुत करता था उसकी बातें करने के फिर वो बोलता था कि मम्मा आपके बारे में बहुत बातें करती थी, वो जब आपके बारे में बात करती तो बहुत रोती थी। फिर विंग ने उससे कहा था कि उसकी मम्मा है वो। आयुन का कोई नहीं था। कज़न वैनिंग और वेंचिंग उसके कज़न थे, तो इसीलिए विंग को देख के उसे उसकी मम्मा की याद आती थी तो उसे मम्मा बुलाता था। तो ऐसे ऐसे करके 6 महीने जाते हैं तो विंग लेंसन बोलता है मैं मर भी नहीं सकता क्योंकि आयुन मेरे पास है। आयुन को विंग बहुत प्यार करता था, मैं उसे पालना चाहता हूँ। विंग उसका मम्मा था तो मैं उसका पापा बनना चाहता हूँ। फिर विंग आयुन को वो अपने साथ लेके आता है, उसके साथ ही रहता था। अभी उसने उसे नाम दिया था लन शुजुई। तो ऐसे ऐसे करके वक्त बीतता है, 1 साल गुजर जाता है। लेंसन खुद को बहुत टॉर्चर करता है, बहुत इतना टॉर्चर करता है। उसके हाथ पे एक स्क्रोल था और लेंसन के पीठ पे
घोड़े के निशान थे, उसने खुद को पनिश किया था और उसने एक डेसिबल से कहा था कि मुझे घोड़े मारो, वुडन लैशेस मारो। उसने खुद को 30 वुडन लैशेस बोलता था कि जितने हो सके, अगर मैं बेहोश भी हो जाऊँ फिर भी मुझे मारना। उसकी मतलब द हंगुन जुन ने उसे कहा था तो उसे करना ही था, तो उसने मारा तो बेहोश हो गए थे, तो वो डर गया था वो डिसिपल। फिर उसने कहा था कि लैन शिचेन आ जाता है, उसे रोक देते, बोलते क्या हुआ। फिर वो बोलते कि मास्टर ने बोला था कि उन्हें मारने के लिए। फिर वो ना उसे वांग जी को लेके उसे वर्म्स की लीन करते हैं, बोलते हैं वांग जी ऐसा मत करो, खुद को इतना हर्ट मत करो, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम खुद को इतना हर्ट कैसे कर सकते हो वांग जी। फिर वो ना बोलता है कि भाई बिंग मुझे छोड़ के चला गया, बिंग को मैंने मार दिया, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता। फिर लैन शिचेन बोलता है कि विंग तो मर गया है, लेकिन आयुन तो है ना तुम्हारे पास, तुम्हें पता, तुमने ही बताया था कि आयुन विंग आयुन पे जान छिड़कता था। मुझे विंग की मास्टर वी की खुशबू आयन से आती है, तो इसीलिए तो लैन शिचेन बोलते तुम्हें तो आयुन को परवरिश करनी है, तुम्हें पता है ना, मुझे अब भी आयुन से मास्टर वी की खुशबू आती है। फिर वो बोलता है वो उससे नहीं जाएगी, क्योंकि आयुन को ठीक करने के लिए विंग ने अपनी शक्तियाँ यूज़ की थी, उसके अंदर थोड़ी सी विंग की शक्तियाँ हैं, इसलिए उससे उसकी स्मेल आती है भाई। फिर वो बोलता है हाँ, दूसरी तरफ हमारा विंग मतलब आइंग, अभी उसका नाम आइंग है, तो आइंग होश में आता है और बोलते हैं मम्मा मुझे क्या हुआ। फिर वो बोलते हैं शाओ छिन चैन बोलता है बेबी कुछ नहीं हुआ है आपको, आप थोड़ा सा वीक हो गए थे, तो दवाई पी लो। तो विंग ना फिर से अपने चेयरफुल नेचर पे आ जाता है, वो बहुत मस्ती करता है, उसके पापा और मम्मा उससे बहुत प्यार करते हैं। 1 साल हो गए थे, तो सोलन और शाओ छिन चैन उसे अपनी बेटी की तरह ही पाल रहे थे, कि उसे बहुत प्यार करते थे, उसे ना किसी के सामने आने नहीं देते थे। वो ना उससे मार्शल आर्ट सिखाते थे, उसकी कोर को कैसे स्टेप। शाओ छिन चैन और सोंगलैन बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे कल्टिवेटर थे, और वो कांगसी सेरेन के मतलब गुरु थे उनके, तो उन्होंने सिखाया था उसे, तो वो बहुत अच्छे थे। तो सब लोग ना थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाते हैं और उन्हें शाओ छिन चैन की मदद, सोंगलैन और शाओ छिन चैन की मदद चाहिए थी, तो वो बोलते कि वो मदद करेंगे। मास्टर तो हमें मदद नहीं करेंगे, उनके ग्रैंड चाइल्ड को हमने क्या किया है हमें। फिर वो ना कुछ घोस्ट बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेंग्याओ को मार दिया जाता है, मतलब मेंग्याओ मर जाता है क्योंकि मतलब लैन शिचेन को उसकी सच्चाई पता चल जाती है, तो वो ना खुद को बोलता है कि अगर आप मुझसे नफ़रत करेंगे तो मैं ज़िंदा रह के क्या करूँगा, तो वो खुद को मार देता है। तो लैन शिचेन बोलता है कि तुमने क्या किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा मेंग्याओ, मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था हर वक्त, और तुमने क्या किया। फिर वो ना मेंग्याओ के बारे में, मतलब उनका भी दिल टूट जाता है कि मेंग्याओ को अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते थे, तो उसने उसके साथ ऐसा किया, तो बहुत बुरा लगता है। तो फिर ना सब लोग बोलते हैं कि सोंगलैन और शाओ छिन चैन को मदद के लिए बुलाता है, उन्हें ये पता चलेगा कि क्या हुआ है। वो तो लैन कोरेन बोलते हैं मेंग्याओ और को बुलाया जाए, उनसे बात किया जाए। वो ना वांग जी को बुलाते हैं, वांग जी लैन शिचेन, लैन कोरेन, सब लोगों के हेड, मतलब वहाँ पे जिंजा भी होता है, तो वो बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो बोलते हैं कि जंगल में रहते हैं, बैरियर लगा हुआ है। तो वो ना उस जंगल में कोई नहीं जा सकता, कोई भी, मतलब
विंग के लिए बहुत से डिसिपल्स थे, वहाँ पे डिसिपल्स थे जो उसकी दादी से सीखते थे, तो इसलिए वहाँ पे वो बहुत खुश था। वहाँ पे सब लोग इमोर्टल जैसे ही थे। सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन भी इमोर्टल बन रहे थे, तो इसीलिए तो वो एक घर में जाते रहते थे, तो सब लोग वहाँ पे जाते हैं और सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन से मदद मांगने के लिए। तो वांग जी वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और सब लोग शाओ शिनचैन और सॉन्गलैंड से बात कर रहे थे। तो शाओ शिनचैन ने बहुत डरता था क्योंकि उससे ना विंग से बहुत प्यार हो गया था। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके तो ज़रूर बताना गाइस, प्लीज़।